अध्याय हो दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ये जो दूसरा, नहीं ऐसे नहीं, आप लोग सबको म्यूट कीजिए। नीतू माता जी आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, एकदम म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। ये जो दूसरा अध्याय जो है भागवतम का, फर्स्ट कैंटो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवत गीता का जो सारांश जो है वो इसके अंदर में घुसा हुआ है, ऑलमोस्ट इसमें घुसा हुआ है। तो हम लोग को ध्यान पूर्वक खूब अच्छी तरह से इस दूसरे अध्याय को हम लोग समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैंने आज आप लोग को कहा था कि एक श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में। वो श्लोक हमेशा हम लोग को भगवत गीता क्लास हो या भागवतम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तो हम लोग आज से जो है श्लोक को डेली बोलेंगे, एवरीडे। व्यास वाच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वेद व्यास जी बोल रहे हैं, मतलब सोनक ऋषि ने प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी जी को, और 6 प्रश्न पूछे। वो 6 प्रश्नों के उत्तर अब देंगे सूत गोस्वामी जी। तो सूत गोस्वामी जी अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले गए हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि रोमहर्षण के पुत्र उग्रसवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो रोमहर्षण जी के पुत्र हुए उग्रसवा। उग्रसवा यानी उनका और एक नाम था सूत गोस्वामी जी। कौन है सूत गोस्वामी जी? जो अभी नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं 88,000 ऋषि मुनियों के सामने। 88,000 ऋषि मुनियों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शौनक ऋषि जी। शौनक ऋषि जी ने 6 प्रश्न पूछा। अब वो 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो 6 प्रश्न जो पूछा है ये जीव का कल्याणकारी है, जीव का हितकारी है, ये कलयुग का हितकारी है। तो अब मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। सूत वाच, सूत गोस्वामी जी बोलते हैं। सूत गोस्वामी जी सबसे पहले 2 श्लोक में मंगलाचरण करेंगे। जिस प्रकार व्यास देव जी ने शुरुआत के 3 श्लोक में मंगलाचरण की, उस प्रकार सूत गोस्वामी जी भी अब स्टार्ट करने के पहले मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण करने के पहले वो किसको प्रणाम करते हैं? सबसे पहले अपने गुरु को। सबसे पहले हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं भगवत गीता क्लास या भागवत नाम क्लास, हम लोग को अपने गुरु को याद करना चाहिए, गुरु की कृपा लेनी चाहिए, ताकि हम एज इट इज, जिस प्रकार प्रभुपाद ने कहा है, जिस प्रकार हमने आचार्य से और अपने गुरुओं से सुना है, हम लोग एज इट इज हूबहू हम लोग रिले कर सकें। तो श्रील शुद्ध गोस्वामी जी ने क्या कहा? मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। तो सबसे पहले किनको वो प्रणाम कर रहे हैं? सुखदेव, सुतदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं। आप लोग नोटिंग कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा आप लोग समझने में। सूतदेव, सूतक, 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 आप लोग देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सूत गोस्वामी जी सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी को, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी सूत गोस्वामी जी के गुरु है। तो कैसे गुरु हुए? परीक्षित महाराज जी को जब सुखदेव गोस्वामी जी जब भागवतम स्टार्ट करने वाले थे, उस टाइम पर गंगा किनारे अनेक देवतागण, ऋषिगण
देवता लोग, गंधर्व लोग, चारणधर लोग, बहुत विद्वान ऋषिगण लोग सबको आए। उनके बीच में सूत गोस्वामी जी बैठे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी जी को देखा और जिस आसन पे सुखदेव गोस्वामी जी बैठे हुए थे परीक्षित महाराज के सन्मुख, वहां पर उन्होंने उनको कॉल किया कि आओ तुम भी इस आसन के पास में बैठो। तो हजारों हजारों लाखों लाखों ऋषि मुनियों के अंदर से सुखदेव गोस्वामी जी ने सूत गोस्वामी जी को इनवाइट किया था। इसलिए उस समय सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को जब भागवतम सुनाए, 7 दिन 7 रात्रि बिना कुछ खाए पिए, सुनने वाला भी वैसा, कहने वाला भी वैसा, तो उस टाइम पर सूत गोस्वामी जी ने वो भागवतम उनसे श्रवण की थी। इसलिए क्या बोल रहे हैं, मैं महामुनि, मुनि नहीं है, महामुनि को सादर नमस्कार करता हूं, जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। सबों के हृदय में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, जो कृष्ण वाणी के द्वारा, कृष्ण के प्रचार के माध्यम से, सबके कर्ण के माध्यम से सभी के हृदय में प्रवेश करते हैं, और वो सभी को प्रिय होता है, क्योंकि कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण गुणगान, कृष्ण का कीर्तन सभी को प्रिय होता है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, हे पुत्र। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी परम ज्ञानी थे। क्यों? एक बार की कथा आती है, जब भगवान शिव जी और पार्वती जी एक गुफा के अंदर में थे, और पार्वती जी ने शिव जी को बहुत अनुरोध किया कि आप मेरे को अमर लीला सुनाइए, भगवान की अमर लीला सुनाइए। तो शिव जी बोले कि मैं तुमको अमर लीला सुनाऊंगा जरूर, मगर कोई और दूसरा जीव नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वो भी अमर हो जाएगा। और मैं जब कथा सुनाऊंगा तुमको हुंकारा भरते रहना पड़ेगा, ताकि मैं जान पाऊं कि तुम सुन रही हो। पार्वती जी बोले ठीक है, ओके। तो श्रोता और वक्ता दोनों जन बैठ गए, शिव जी और पार्वती जी बैठ गए गुफा के अंदर में, और शिव जी ने भागवतम को अमर ज्ञान बोला है, जो अमर विद्या है, अमर शास्त्र है। भागवतम जीव का कल्याण सिर्फ नहीं करता, भागवतम जीव को अमर कर देता है। अमर का मतलब हुआ, भागवतम बोलने से, सुनने से जीव जो है भगवान के भगवत धाम को प्राप्त होता है, और भगवत धाम को जो प्राप्त हो जाता है उसको पुनः उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, यानी वो शाश्वत धर्म, वो अमर हो जाता है। तो कथा जब चालू हुई, शिव जी बोलते गए और पार्वती जी हुंकारा भरती रही, मगर कुछ ही पल बाद क्या होता है, पार्वती जी को निद्रा आ जाती है, और वहां पर एक पैरट वहां पर रहता है। वो पैरट भी इस कथा को सुनता रहता है, और पैरट को मालूम था कि हाँ ये बोलते रहना है, नहीं तो क्या होगी, शिव जी जो है उस कथा को वहां पर बंद कर देंगे। तो इसी प्रकार जो है वो सुख जो है वो पूरी कथा को सुन लिया था शिव जी के माध्यम से। और जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी देखे कि पार्वती जी तो सो रही है, तो वो देखे तो फिर ये हुंकारा कौन भर रहा था, ओ अच्छा ये सुख हुंकारा भरा। तो वो क्या कि खूब क्रोधित हो गए और सुख को मारने के लिए दौड़े, मगर सुख तो अमर हो चुका था। तो उस टाइम पर क्या हो, उसी दौरान जब सुख दौड़ रहा था, तो वेदव्यास जी की पत्नी जो है वो संध्याकालीन समय में इस टाइप से कर रही थी, उबासी ले रही थी। जब उबासी ले रही तो वो सुख जो है उनके मुंह से उनके अंदर में प्रवेश कर गया, और वही सुख जो है सुखदेव गोस्वामी बने। तो सुखदेव गोस्वामी क्या हुआ, सारा भागवतम सुन लिए तो उनको मालूम चल गया कि
ये जो पृथ्वी है ये दुखालयम है और यहाँ पर माया देवी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो वो क्या कर रहे थे, वो जन्म नहीं लेना चाह रहे थे, वो पृथ्वी पे आना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो 14 साल वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे। फिर लास्ट में जाके भगवान मतलब वो स्तुति की और उनको समझाया गया कि तुम जो है इस माया जाल से नहीं बंधोगे। तो इमीडिएटली जो है सुखदेव गोस्वामी जी 14 साल के बच्चे के रूप में नग्न अवस्था में वो उत्पन्न हुए और वो इमीडिएटली घर को त्याग कर दिया, वो संन्यास आश्रम ले लिए, इमीडिएटली घर को त्याग करके वो चले गए। तो वो जब नग्न अवस्था में 14 साल का उम्र में वो बच्चा जो चला गया घर छोड़कर, नहीं तो नियम क्या होता है, हम लोग का संस्कार होता है 10 प्रकार के हम लोग के संस्कार होते हैं। एक तो होता है जैसे बच्चा जन्मता तो जन्म संस्कार होता है, जन्म संस्कार के बाद जो है उसका नामकरण संस्कार होता है, उसके बाद जो है एक जनेऊ संस्कार होता है। जब जनेऊ संस्कार होता है तो हम लोग उसको द्विज जन्म भी बोलते हैं, कि पहले तो एक बार जन्म हुआ माँ के गर्भ से, किंतु जब वो जनेऊ लेता है यानी वो ब्राह्मण कुल ब्राह्मण धर्म को जो अपनाता है तो उसको द्विज जन्म बोलते हैं। तो सुख गोस्वामी जी क्या किए, वो इमीडिएटली अपने घर को त्याग करके वो चले गए, वो अपने नामकरण के लिए, ये सब के लिए वो रुके नहीं रहे। और वो जब चले जा रहे थे तो उनके पिताजी आकस्मिक हो गए, अरे ये क्या, मेरा पुत्र जन्म लिया और इमीडिएटली वो सन्यास बनकर त्याग करके चला जा रहा है। तो वो पीछे से चिल्ला रहे थे, पुत्र पुत्र। वो पुत्र पुत्र बोल के जब चिल्ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे जिस वन में वो जा रहे थे, जिस वृक्षों के बीच में से वो जा रहे थे, वो वृक्षे वेद व्यास जी को देख के हंस रहे थे कि तुम किसको रोक रहे हो, ये तो परम पूजनीय, ये तो परम भागवत वक्ता है ये। तो वो ठट्ठा कर रहे थे, वो हंसी उड़ा रहे थे व्यास जी की, इस प्रकार से लग रहा था। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी आप फ्रीज हो गए, मैसेज कर देते हैं। उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी आवाज कट रही है प्रभु जी। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करके चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र हे पुत्र। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। क्लियर हुआ आप लोग को ये चीज? ओके, नेक्स्ट श्लोक। ओके, नेक्स्ट श्लोक, नंबर श्लोक। सब कोई अपने आप को म्यूट करके रखिए, और जो लोग अपना, जो नए भक्त लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सबको आप लोग अपना ओरिजिनल नाम लिखिएगा, अपने बच्चों का नाम या मोबाइल का नाम नहीं, आप लोग अपना ओरिजिनल नाम लिखिएगा ताकि मैं आप लोग को पहचान सकूं। ओके, 3 नंबर श्लोक। हम लोग भागवतम कैंटो 1 का दूसरा अध्याय का 3 नंबर श्लोक यानी 1.2.3 अभी हम लोग कर रहे हैं। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। अब ये क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में। क्या बोल रहे हैं? मैं समस्त के गुरु, यानी सुखदेव गोस्वामी जी सिर्फ मेरे गुरु नहीं,
सुखदेव गोस्वामी जी समस्त मुनियों के गुरु है। उस गुरु को मैं सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में, हम लोग के जीवन के अंदर में सबसे बड़ा अंधकार में सिचुएशन क्या है? मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति डिजायर। हमारा इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति के वस्तुओं के प्रति हम लोग का आकर्षण, ये इसको यहां पर कहा गया है कि गहन अंधकार में, अंधकार कहा गया है, इस अज्ञान को अंधकार कहा गया है। समझने लायक बात है कि इसको किसको अंधकार कहा गया है? कि जो व्यक्ति की चेतना, जिस व्यक्ति की सोच इस प्रकार है कि मैं भोगूंगा, मैं इंद्रिय तृप्ति करूंगा, इंद्रिय तृप्ति में जो लीन है, उसको वो गहन अंधकार में भाग के अंदर में है। और उसको पार करने के लिए, उस अंधकार की स्थिति को, उस दयनीय स्थिति को, उस जन्म मृत्यु के चक्कर की स्थिति को पार करने के लिए, भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने इस परम गुह्य ज्ञान, इस परम पूजनीय पुराण, इस परम पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कहे सुनाया। उन्होंने इसको कैसे सुनाया? जिस प्रकार उन्होंने अपने पिताजी व्यासदेव से सुना, उसको जीवन में उतारा और उतार के उन्होंने अनुभव द्वारा इसको सुनाया है। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग तो खुद 16 माला नहीं कर रहे हैं और आप लोग को 16 माला करने बोल रहे हैं, हम एकादशी नहीं कर रहे हैं, आपको एकादशी करने बोलते हैं, हम कीर्तन नहीं करते हैं। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये क्या बोला गया? पहले फर्स्ट श्लोक, सेकंड श्लोक में क्या कहा गया है कि भागवतम कैटुक धर्म, नहीं, क्या बोला, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, मैं भूल रहा हूं। सेकंड नंबर श्लोक में था कि इसको वो धर्म नहीं बोला गया। मतलब क्या ये दिखावटी बात, जहां पर फॉल्स धर्म की बात इसमें नहीं रखी गई है। ओके, नेक्स्ट श्लोक, इसको थोड़ा हम लोग, यहाँ पर तात्पर्य बहुत सुंदर है। स्तुति में श्रील सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। इस सेंटेंस को थोड़ा समझना जरूरी है। ऐसे हुआ कि वेद व्यास जी ने, ये मेरे इस टाइप से क्यों, आप लोग को अभी स्क्रीन जो दिख रहा है, स्क्रीन के साथ में इस टाइप से एक तो ये भी दिख रहा है क्या? कॉपी, हाईलाइट, एड, कमेंट। जी प्रभु जी। ये क्यों आता है ये इस टाइप से? उसको क्लिक मैं इसको क्लिक करने से वो भी साथ में इमीडिएटली चला आता है। ये कैसे जाएगा? ये हमको नहीं चाहिए। मतलब सपोज ये नहीं, ये चीज नहीं चाहिए। गया। ओके, चला गया। ओके, चला गया। ओके, ये चीज सुनने का, ये चीज आप लोग समझिएगा इसको। सेलेक्ट करके बाद में अगर राइट क्लिक या हाईलाइट नहीं करेंगे तो वो विंडो नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये चीज समझेगा। वेद व्यास जी बहुत सारे महाभारत, उपनिषद, सब कुछ लिख डाले। लिखने के बाद भी क्या रहा, उनकी मानसिक स्थिति या उनके मन में जो है शांति नहीं रहा। तो सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र जितने थे, सब कुछ लिखने के बाद जब वो उनकी मन स्थिर नहीं था, तो नारद मुनि आए और नारद मुनि उनको ज्ञान दिए। तब उन्होंने क्या किया, इस भागवतम की रचना की। अगर सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में या 48 में जब भी बना, सपोज वो बना, उसके बाद 1953 में उसका अमेंडमेंट हुआ, उसका 1974 में उसका अमेंडमेंट हुआ, उसका 1986 में उसका अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि अमेंडमेंट का मतलब है कि जो लास्ट में जो लॉ बनाया गया है, यानी वो अब माना जाएगा। इसके पहले जो लिखा गया
दैट इज इनवैलिड, उसका वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि उसका संशोधन करके उसको नया अमेंडमेंट बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी ने समस्त शास्त्रों को लिख दिए, वेद, हाँ, सारे वेदों को लिख दिया, उपनिषदों को लिख दिया, पुराणों को लिख दिया, सबको लिख दिया। उनके मन में फिर भी शांति नहीं रही। फिर नारद जी आए, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, और फिर नारद जी के ज्ञान पर उन्होंने लास्ट शास्त्र जो लिखा वो लिखा भागवतम, क्योंकि उन्होंने सब कर्मकांडी विषय को लिखा था पहले जितना भी लिखा था, और आखिरी में जो लिखा यानी वेदांत सूत्र, वेद का जो अंत क्या रहा, वेद का अंत रहा भागवतम, कृष्ण लीला, कृष्ण प्रेम, भक्ति। यानी उसके पहले जितना भी लिखा वो नल एंड वॉइड हो गया। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट प्रीएम्बल को छोड़ के बाकी जो लॉज जो बनाए थे वो फर्दर अमेंडमेंट के बाद में वो इनवैलिड हो गए, नल एंड वॉइड हो गए। वो नया लॉ आ गया, नया स्ट्रक्चर बना, नया रूल्स बना, नया रेगुलेशंस बना। ठीक उसी प्रकार ये भागवतम जब आ गया तो पुराने जितने भी शास्त्र थे वो नल एंड वॉइड हो गए, क्योंकि लास्ट जो है, लास्ट लॉ, लास्ट रूल्स, लास्ट बुक, लास्ट सूत्र, लास्ट सार, लास्ट पुराण जो बच गया, that is full and final. And what is that? That is श्रीमद् भागवतम। क्लियर हुआ ना? अभी भी कंफ्यूजन है किसी के भी? जिसके कंफ्यूजन है वो बोलेगा। ओके, सभी के क्लियर है। श्रील शुकदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण वेद व्यास जी जो है ये भी अवतार थे, सक्तावेश अवतार थे क्या शायद, मोस्ट प्रोबेबली, जो कि यहाँ पर आएगा। इस बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं, ऐसा ही ज्ञानियों के है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण व्यासदेव को पूर्वानुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्र का मूल भाष्य है। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हम जो श्रवण कर रहे हैं, हम जो अपना जीवन का बहुमूल्य समय जो अभी हम लोग दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिस्को एंड इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग एंड डूइंग हुलिगनिज्म, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सारे वेद में 4 लाख श्लोक में कितने श्लोक है, वो सारे श्लोकों का जो मूल सार है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर टॉप और कुछ भी नहीं है, भागवतम के ऊपर और टॉप कुछ नहीं है जानने के लिए। दिस इज द टॉप। ओके, नेक्स्ट श्लोक लेंगे। ये 4 नंबर श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग भी अब नैतिक डेली जो है इसको जो मंगलाचरण उसमें इसको मैं ऐड कर दूंगा। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी मां सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील वेद व्यास देव जी को नमस्कार करे। तो ये क्या हो गया? दिस इज प्रणाम मंत्र। भागवतम स्टार्ट करने के पहले या भगवत गीता स्टार्ट करने के पहले हम लोग जिस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हम लोग शिला प्रभुपाद की प्रणामी गाकर हम लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हे शिला प्रभुपाद जी, आप हम पे दया करो कि जिस प्रकार आप हम लोग को बोलना चाहते हैं उस प्रकार एज इट इज हम लोग समझ पाए। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि हम लोग जब भी भगवत गीता या भागवतम को स्टार्ट करते हैं, वी शुड प्रे। किसको प्रे करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को, सबसे पहले नारायण को याद करना चाहिए। हाँ, फिर हम लोग को अपने
नरोत्तम, फिर नरोत्तम ऋषि को, फिर माँ सरस्वती को, और फिर व्यास देव जी को। व्यास देव जी को ऐसे भी हम लोग को ग्रहण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। विजय, विजय, इस जीवन में विजय तभी है अगर भगवान कृष्ण के साथ हम जुड़े हुए हैं। अर्जुन महात्मा विजय प्राप्त इसलिए हुए, पांडवों की विजय निश्चित इसलिए थी क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण उनके साथ थे। तो भगवत गीता और भागवतम अगर हमारे जीवन में है तो हमारी विजय निश्चित है। विजय मतलब सबको, जो हम लोग को लॉटरी का टिकट खरीदना है और हम लोग को सबको 5-5, 10-10 करोड़ का हम लोग को लॉटरी लगेगा, तो हम लोग का विजय निश्चित हो जाएगा। हम लोग को ऐसा किसको इसको लगता है? जैसे मेरे को लगता है ऐसा, तो मैंने हाथ उठाया। और किसको इसको लगता है ऐसा? नहीं प्रभु जी, नहीं। ऐसा नहीं होता है क्या? ओके ओके, तो मैं गलत बोल दिया। ओके, तो सही स्टेप से है विजय मतलब हम लोग जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे विजय पाएंगे, भगवान की भक्ति कर सकेंगे, ये विजय पाएंगे, जीवन के मूल उद्देश्य को समझ पाएंगे, ये हमारी विजय होगी, हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, ये हमारी विजय होगी, हम एक प्रामाणिक गुरु को उपलब्ध करेंगे इस जीवन में, वो हमारा विजय होगा। ओके, वेरी गुड। तो विजय मतलब यहाँ पर रुपया, पैसा, धन संपत्ति, बच्चे लोग का नौकरी, घर बाड़ी हो जाएगा, जमीन जायदाद हो जाएगा, ये उसके लिए नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। कैटव धर्म, कैटव धर्म, यस, इट इज नॉट अबाउट कैटव धर्म, इट इज प्योर, प्योरिटी है इसमें, प्योरिटी। इसलिए बोला भागवतम में क्या रखा गया है? भागवतम में प्योरिटी रखी गई है, कैटव धर्म नहीं रखा गया है। ओके, एनीवेज, सारा ओके। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी तो हम लोग महा मुसीबत में पड़े हुए ही हैं, उसके अलावा भी जो है हम लोग का जो प्लानिंग जो है ये फिनिश नहीं होता है, हम लोग और आगे का आगे और मैं क्या बोलूं, मेरी खुद की हालत ही वैसी है। ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट कैसे मिले जो ओ कृष्णा, क्या होगा? ठीक है, जो भगवान की मर्जी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? खूब ज्यादा प्लानिंग मत करो रुपया पैसा की। okay. मूर्ख लोग का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। हाँ, ये तो मूर्खता की बात है, क्योंकि भागवतम जो है ये वेदों से ही आया है, वेद का मूल सार है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक है। 5 नंबर श्लोक। हे मुनियों, आपने मुझे ठीक ही प्रश्न किया है। किन मुनि, एक मिनट, आप कोई नहीं बोलेगा, मैं एक एक को पूछूंगा। ओम प्रकाश प्रभु किन मुनियों के लिए बोल रहे हैं? हे मुनियों मतलब किन मुनियों के लिए बोल रहे हैं? मेरा वाला भागवतम वाला डायरी दे दो वो। ओके, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। प्रमिला माता जी आप बोलिए, हे मुनियों जी, मतलब 88,000 मुनि जो वेरी वेरी नैमिषारण्य में गुड, थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हे मुनियों, आपने मुझे ठीक ही प्रश्न किया है। आपने मुझे क्या किया है? ठीक ही प्रश्न पूछा है। तो क्या है वो प्रश्न? 6 प्रश्न क्या है? कौन बताएगा? कौन बता सकेगा? प्रभु जी, पहला प्रश्न है सत्य क्या है, सब जीवों के लिए उत्तम क्या है। दूसरा था सभी शास्त्रों का मूल क्या है। तीसरा, वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने क्यों अवतार लिया कृष्ण ने। और चौथा, विभिन्न अवतारों के बारे में बताइए, उनकी समस्त लीलाओं के बारे में बताइए। और छठा था, भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी के जाने के बाद धर्म कहाँ टिका हुआ है, उसका आश्रय। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये 6 प्रश्नों का, और नीतू माता जी रेज्ड हैंड। ओके, थैंक यू सो मच नीतू माता जी। ठीक है, आप प्रमिला माता जी सही उत्तर दिए, वेरी गुड। तो
हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। मतलब आप लोग का प्रश्न जो है ये नहीं है कि मैं टाटा कब बनूंगा, बिरला कब बनाऊंगा और अंबानी कब बनूंगा। आपके प्रश्न ठीक है, यानी आध्यात्मिक प्रश्न है, जीव कल्याण के लिए है, कृष्ण प्राप्ति के लिए है। ये इसमें ये प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु एकादशी के दिन हम लोग क्या क्या आइटम बना सकते हैं, थोड़ा 5-6 आइटम बताइए ना। अच्छा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है प्रभु एकादशी करें क्या, एकादशी अच्छा होता है क्या? अच्छा, एकादशी हमारे जीवन का वो करेगा, लिबरेट हम लोग को। मतलब द क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऑलवेज आस्क क्वेश्चन विच इज गुड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर डिवोटीज। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। क्या हो सकती है? आत्मतुष्टि। शरीर की तुष्टि के लिए प्रश्न नहीं है, यह तुष्टि है आत्मा की तुष्टि। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ओके, यहां पर अब इस श्लोक से क्या होगा, इंटायर भगवत गीता का कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलेगा। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, एकमात्र जरिया परम सत्य को जानने के लिए भागवतम है। अब कोई नहीं बोलेगा महेंद्र प्रभु जी परम सत्य क्या है? प्रभु जी लाइन पे नहीं है। ओके, सुनीता राय चौधरी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। परम सत्य क्या प्रभु? परम सत्य मतलब भगवान के बारे में जानने से प्रभु जी। वेरी गुड, परम सत्य नहीं भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के विषय में जानना। क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। एतव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति क्या क्या वर्ड यूज किया गया है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य। हम लोग भी जब प्रार्थना जब भगवान को करते हैं ना सुबह, हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए, शिला प्रभुपाद की जय, परम पुरुषोत्तम परमेश्वर परम पिता परम सत्य परम ज्ञानी परम दयालु भगवान श्री कृष्ण की जय। लाइक दिस वे। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से जब श्लोक आएगा, हम लोग के पास दो ऑप्शन है, क्या तो हम लोग भगवत गीता को भी साथ साथ में खोलेंगे और जैसे 15.15 आया तो 15.15 को इमीडिएटली निकाले, उसका रेफरेंस में क्या बोला गया उसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये सब चीज को हम लोग एस्केप करके आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए, आप लोग जल्दी। गीता को साथ में लेके पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ, रेफरेंस ले रहेगा तो प्रभु जी अच्छा रहेगा, और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी। ओके फाइन, ठीक है। स्किप तो नहीं बाबू स्किप करेंगे भगवत गीता दे। ओके, तो आप लोग सबको भगवत गीता, फिर कल से जो आप लोग भागवतम भी लेके बैठेंगे, भागवतम के साथ में भगवत गीता भी लेके, क्योंकि दिस इज द राइट वे ऑफ स्टडी। भागवतम में बोला गया तो उसका रेफरेंस, अब जैसे 15.15 जहां भी है भगवत गीता में, वहां आप लोग इस श्लोक नंबर को लिखिए 1.2.5, यानी आप लोग को मालूम चलेगा 1.2.5 जो है भगवत गीता में इस श्लोक में, इसका रेफरेंस क्या है भागवतम में 1.2.5 में है। देखिए कितना है। और 1.2.5 भागवतम जहां है वहां आप लोग लिखिए, वहां तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 15.15। ओके, तो हम लोग 15.15 निकालते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत समृत्तिर्ज्ञानं पोहनं च वेदश्च सर्वोरहमेव वेदो वेदांत
वेदांत कृत वेदवित एवच अहम। तो क्या बोल रहे हैं? वेद अहम। वेद कौन है? भगवान बोल रहे हैं वेद मैं स्वयं हूं, वेद कृष्ण है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। देखिए क्या श्लोक के साथ क्या लिंक मिल रहा है। देखिए भागवतम में क्या बोला गया, हे मुनियों आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है, आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि इसका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। मैं जो मतलब इसका क्या बोलने का मतलब है, सूत गोस्वामी जी अब बोल रहे हैं कि मैं जो अब बताने वाला हूं तुम लोगों को, वो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, वो वेदांत सूत्र है, वो मैंने परंपरागत गुरु से सुना है और वो वेदों से आया है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। और वो वेद किससे आया? वेद भगवान से आया है। वेदों को, वेद में देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया, वेद में जो फर्स्ट 70% 75% जो है ना, वो कंप्लीटली कर्मकांडी के ऊपर में है, पूरा कर्मकांडी के ऊपर में है। आप मेरे को एक ठो मोबाइल दीजिए, मैं आपको 200 रुपया दूंगा, आप मेरे को 500 रुपया दीजिए, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। बोलने का तात्पर्य है कि सिर्फ उसमें देवी देवताओं की पूजा करने से क्या फल मिलेंगे, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, उसके बारे में लिखा हुआ है। वेद का जो एंड पोर्शन जो है वो है भक्ति के बारे में, वो है मुक्ति के बारे में। तो इसलिए क्या है, वेद का फर्स्ट पोर्शन को जो लोग अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, मायावादी उसमें चले जाते हैं, पंथ में चले जाते हैं। तो इसलिए 15.15 भागवत गीता का 15.15 नंबर श्लोक में क्या बोला गया है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। अब कोई नहीं बोलेगा, मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा। भावना दंगी माता जी आप बताएंगे। मैं सबके हृदय में, भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। किस प्रकार आसीन है भगवान सबके हृदय में? परमात्मा के रूप में प्रभु जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो हमारे हृदय के पास में रहते हैं। वेरी गुड। मुझसे ही स्मृति विस्मृति दोनों है। स्मृति और विस्मृति दोनों भगवान से। इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये तो भगवद गीता, मैं इसको यहां मैं क्यों बोलूं, ठीक है मैं से भी अभी बोलकर फिर भगवद गीता को नहीं लेंगे हम लोग। भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं, भगवान से स्मृति और विस्मृति इसलिए है क्योंकि हम लोग जन्म जन्मांतर से हम लोग जन्म ग्रहण कर रहे हैं, एक शरीर छोड़ते दूसरा शरीर त्यागते हैं। तो क्या होता है, हम लोग को पिछला शरीर में हम लोग को क्या भोग था, क्या हम लोग का विलास था, ये हम लोग को याद नहीं रहता है। मगर मृत्यु के समय में जो हम लोग की चेतना थे उस हिसाब से हम लोग को शरीर मिल जाता है। मगर ये हुआ एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, हम लोग जब ये पृथ्वी और ये जो पूरा ब्रह्मांड जब समाप्त हो जाता है, जब ये महाविष्णु के अंदर प्रवेश करता है, उस टाइम पर मगर हम लोग को याद रहता है कि व्हाट वाज आवर लास्ट चेतना। और उस लास्ट चेतना की जो चिंतन रहती है, उस चिंतन के हिसाब से वापस जब सृजन होता है इस सृष्टि का, हम लोग को उसके अंदर में वापस वैसे डाल दिया जाता है। ये जो अभी जो मैंने बताया, ये जो लोग अभी सेकंड ग्रुप में जो लोग ऐड हुए हैं भगवत गीता में, आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, किंतु जो फर्स्ट में कर चुके हैं उन लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जो सेकंड में जो किए हैं आप लोग चिंता करने की दरकार नहीं है, वो भगवत गीता में जब आएगा सब पॉइंट्स तो सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, हम लोग वापस भागवतम में जाते हैं। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यानी समस्त वेदों को पढ़ने का तात्पर्य ये है ताकि हम भगवान को समझ पाए। गीता पढ़ने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान को समझ पाए। भागवतम पढ़ने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान को समझ पाए। मूल उद्देश्य है भगवान को जानना। अगर भगवान को नहीं जान रहे, समस्त शास्त्रों को पढ़कर, वेदों को पढ़कर, गीता को, भागवतम को पढ़कर, दैट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम। तो बेटर वी शुड बी मेटेरियलिस्टिक पर्सन एंड एंजॉय आवर लाइफ, दैट विल बी मोर बेटर। कृष्ण हमारे अंतरंगा स्वामी है, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्षण है। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं, कृष्ण के साथ हम लोग कोई नहीं बताएगा, जिसको पूछा जाए वो बताएगा। कुमुद माता जी, कृष्ण के साथ हम लोग कितने प्रकार के संबंध बना सकते हैं?
ओके, माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। भगवान कृष्ण के साथ हम लोग 5 प्रकार के दास का संबंध बना रूप होना सकते हैं। चाहिए। मेनली हम लोग को प्रभु जी दास के रूप में होना चाहिए। माधुर्य संबंध है, दास संबंध है, मित्र संबंध है, सखा संबंध है, ये यस करेक्ट। इस प्रकार हम लोग भगवान कृष्ण के साथ 5 प्रकार के संबंध बना सकते हैं। तो उसके लिए कहा गया है, कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों का ग्रहण करना होगा। ओके, श्लोक, नंबर श्लोक। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। ये बहुत सुंदर बात है। क्या बोल रहा है? खूब ध्यान से सुनिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है। क्या है वो धर्म? जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। हम लोग के जो नवदा भक्ति जो हम लोग बोलते हैं, वो नवदा भक्ति के अंदर में सबसे टॉप लेवल जो है वो है भगवान के लिए प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति मतलब क्या हुआ कि इट इज अ प्रैक्टिस कि अनुकूल्य से गृह्यते प्रतिकूल्य से व्रजितम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करना और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको छोड़ना। ये हो गया, आप लोग म्यूट कीजिए, ये हो गया टॉप क्लास भक्ति। मतलब कोई भी मेरी कामना वासना नहीं है, कोई मेरी इच्छा नहीं है। और इस प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठे, नहाने के बाद मंगला आरती किए, मंगला आरती करने के बाद भगवान 16 माला जाप किए, तुलसी पूजा किए, नृसिंहदेव भगवान की पूजा किए, उसके बाद जो है 16 माला अपना किए। 16 माला करने के बाद जो है थोड़ा गीता पढ़े, थोड़ा भागवतम पढ़े, दैट्स ऑल, हो गया। एकादशी के दिन एकादशी किए हैं, और एकादशी का रात को कीर्तन थोड़ा सा किए, अपने विचार विवेचना ये सब अच्छा रखे हम लोग। तो क्या बोला जा रहा है? संपूर्ण मानवता यानी मानव के लिए ये धर्म है। अगर हम लोग कुत्ता बिल्ली पशु अगर बन जाएंगे तो हमारी चेतना वैसी नहीं रहेगी। ये मनुष्य जीवन जो हम लोग को मिला है, ये बहुमूल्य जीवन मिला है। इस जीवन में इसी समय में हम लोग को भगवत प्राप्ति करनी है। क्या मालूम नेक्स्ट जन्म में ऐसे सिस्टम मिले नहीं मिले, ऐसा सुविधा मिले कि नहीं मिले, ऐसा इंटरनेट सिस्टम, ऐसा घर में परिवार में जन्म हो नहीं हो, ऐसा हस्बैंड ऐसा वाइफ मिले कि नहीं मिले जो ऐसा संग दे, ऐसा साथ दे रहे। आप लोग देखिए कितने भाग्यवान। आप लोग क्लास कर रहे हैं मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है, आप लोग को घर वाले कोई तंग नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई कॉलिंग बेल नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई बच्चा रो नहीं रहा है, कोई हस्बैंड या वाइफ जो है खिचमिच नहीं मचा रखा है। दैट मीन्स आप लोग मानव जो शरीर मिला आप लोग को, इसका आप लोग सद उपयोग कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। भगवान की चर्चा, ये जो हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं ना, इसको भी कीर्तन ही बोलते हैं। ये भी भगवान का कीर्तन है। हम जो अभी कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग वर्ड्स के माध्यम से कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो डूइंग कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र जैसे जप होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वैसे भगवान का लीला का स्वादन करना, भगवान की गुण करना कीर्तन ही है। तो हे मनुष्य, संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। मतलब खूब सुंदर सेंटेंस है ये, खूब सुंदर वर्ड है। अकारण तथा अखंड, ये दोनों शब्द का मतलब आप लोग समझिएगा। इसका मतलब होता है अहेतुकी अप्रतिहता। इस 2 वर्ड को हम लोग बोलेंगे अहेतुकी अप्रतिहता।
यानी भगवान की भक्ति जो है वो अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए, अकारण अखंड तथा अखंड होनी चाहिए। यानी किसी कारणवश मेरे को कुछ मिले, मेरे को कुछ उपलब्धि हो, मेरा कुछ फायदा हो, उस कारण से भक्ति नहीं करना चाहिए। कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा बैंक बैलेंस बढ़िया हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरा पति का तबीयत अच्छा रहे, मेरा कोर्ट केस खत्म हो जाए, मेरे 8-10 प्रॉपर्टी हो जाए, मेरा बहुत अच्छा नाम हो, मेरा गुणगान हो, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, अकारण, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी बेनिफिट, अकारण, अखंड, अखंड मतलब अप्रतिहता, मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। भक्ति इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है भक्ति 4 साल से लेकर 10 साल का उम्र तक करना है और 10 साल का उम्र में जैसे हो गया हम लोग का 11 साल से भक्ति बंद, फिनिश। भक्ति जुग जुगांतर जन्म जन्मांतर का चीज है। भक्ति जो है ये शरीर को त्याग करने के बाद हम लोग जो भगवान के बैकुंठ धाम में जाएंगे, भगवान के हम लोग गोलोक धाम में जाएंगे, वहां भी जाके हम लोग को भक्ति ही करनी है, भगवान का दास्य रूप को इसके साथ भगवान की सेवा करनी है। तो ये क्या है? अहेतु की अप्रतिहता, यानी अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके, यानी आत्मा किसमें तुष्ट होगा? आत्मा के ऊपर में, हम लोग के आत्मा के ऊपर क्या हुआ है, बहुत सारा गंदगी जमा हो गया है। इसको रीन साबुन से, लाइफ बॉय साबुन से कितना ही धो लो, ये सफा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मनुष्य लोग क्या करते हैं, इस शरीर के लिए हम लोग सोचते हैं, इस शरीर को बढ़िया बढ़िया काजू, पिस्ता, बादाम, बर्फी खिलाते हैं, खूब अच्छे से क्रीम, नारियल, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर इसको लगाते हैं, इस शरीर के ऊपर में रेबन का चश्मा लगाते हैं, खूब बढ़िया बड़ा वैन हुसैन का कपड़ा पहनते हैं, पोलो कंपनी का जूता पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को हम लोग खुराकी देते हैं क्या? उस आत्मा को खाना खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते हैं। इसलिए हमारी आत्मा तुष्ट नहीं है, और तुष्ट नहीं होने के कारण हम क्या है, बार बार जन्म मृत्यु ले रहे हैं, बार बार इस जीवन को हम लोग भोग रहे हैं। भोग नहीं, हम लोग अपना दलदल में हम लोग घुसे जा रहे हैं। मगर यहाँ क्या कह दिया है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो मानव भगवान की भक्ति करेगा अहेतु की अप्रतिहता से, वो पूर्ण रूप से तुष्ट रहेगा। यानी उसको प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंट एंड बी हैप्पी। बी हैप्पी क्यों बोले हैं? क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा खुश होने का जरिया एकमात्र यही है, तुम भगवान का नाम जाप करो, चैंट एंड बी हैप्पी। तो यहां क्या बोला, आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट होगा, गारंटी। ये सर्टिफिकेट जो हम लोग को सर्टिफिकेट दे दिए हैं, कौन दे रहा है? छोटा मोटा आदमी नहीं दे रहा है, सूत गोस्वामी जी दे रहे हैं। कौन है सूत गोस्वामी जी? जो सुक गोस्वामी जी के स्टूडेंट है। सुक गोस्वामी जी कौन है? वो वेद व्यास जी के स्टूडेंट है। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी नारद मुनि के स्टूडेंट है। नारद मुनि जी कौन है? नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के स्टूडेंट है। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के स्टूडेंट है। तो क्या ये सर्टिफिकेट फेल मारेगा? इसमें ना ISI चाहिए, ना ISO चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी सर्टिफाइड है। ओके, इज दैट क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए आप लोग। अहेतु की अप्रतिहता, जिसको समझ में नहीं आया वो बोलेगा क्या हुआ इसका मतलब, अहेतु की और अप्रतिहता का मतलब। क्लियर है? मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, बट स्टिल जिसके कैमरा ऑन है, ये एक बार और बता दीजिए, अहेतु की और अप्रतिहता। प्रभु कौन जी बोल रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। प्रभु जी, सुधा माता जी बोल सुधा रही सुधा माता जी बोल सुधा रही है। गुप्ता माता। और सुधा गुप्ता माता जी, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है? अभी अगर वापस, अगर मैं 10 मिनट के वापस अगर मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? ओके, इसको थोड़ा सा हम तात्पर्य को भी पढ़ेंगे। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, एक हो गया प्रवृत्ति मार्ग, एक हो गया निवृत्ति मार्ग।
भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। ब्रह्मभूत अवस्था, हाँ ओके, बहुत सुंदर वर्ड आ गया, ब्रह्मभूत अवस्था। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, इससे सुख नहीं मिल सकता। हमें जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा गया है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वो जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वो अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती घुरी है। मध्यवर्ती घुरी है मतलब सेंट्रल पॉइंट। भगवान कृष्ण जो है हमारे जीवन के सेंटर होना चाहिए। हमारे जो भी कार्य है, हमारे जो भी चिंताएं हैं, जो भी चेतना है, उन सब के लिए कृष्ण भोक्ता होना चाहिए। ही शुड बी सेंटर पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। तो क्या कहा जा रहा है आगे? प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खूब समझने का विषय। देखिए खूब एक स्पेशल बात, मतलब एक एक सेंटेंस में अगर चाहे ना हम लोग एक एक दिन क्लास दे सकते हैं, इतना गहरा बात है ये। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। विष्णु, मैं क्लियर एक 2-3 जन का नाम लूंगा मैं, वहीं से आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। भगवान जो है पूर्ण है, बाकी सब अंश कला है, अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण है। और पूर्ण कौन है? कृष्ण है। यानी शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, साईं बाबा हो, ये जितने भी है ये सब बोल दिया मैं। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण जो पूर्ण है, भगवान राम हो या विष्णु हो, वो भगवान के स्व अंश है। दे आर पार्ट ऑफ कृष्ण। हाउ दे आर पार्ट ऑफ कृष्ण, ये हम लोग भगवत गीता में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक आदमी दफ्तर में है, घर पे है, वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है। आदमी तो एक ही है और उसका नाम अलग अलग है, अलग अलग अवस्थाओं में। ठीक उसी प्रकार यहां पर बोला जा रहा है कि कृष्ण पूर्ण है, बाकी सब उनके स्व अंश है। विष्णु जो है, भगवान विष्णु, रामचंद्र जी, ये सब उनके स्व अंश है। अब दुर्गा माँ, हनुमान जी, काली मैया, इंद्रदेव, सूर्य, चंद्रमा, ये सब कौन है? ये सब भगवान के स्व अंश नहीं है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। ये देवताएं हैं जो भगवान कृष्ण की शक्ति के माध्यम से, ये भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। भगवान कृष्ण इस पृथ्वी का कंट्रोल, इस पृथ्वी को कंट्रोलिंग जो है वो इन शक्तियों के द्वारा करते हैं। गॉड, भगवान कृष्ण डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो अपने शक्तियों के माध्यम से इन सब चीज को कंट्रोल करते हैं। इस पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं, इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। इस ब्रह्मांड को नहीं, ऐसे असंख्य करोड़ ब्रह्मांड है, इन सभी ब्रह्मांडों को भगवान कृष्ण अपने शक्तियों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। मगर वो खुद इसके पार्ट नहीं बनते हैं, वो अपने गोलोक धाम में ही बैठे रहते हैं, वो अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं। इवन और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। बराह अवतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, नरसिंह अवतार या और विभिन्न जो भी अवतार है, ये सब नारायण से होते हैं। नारायण मूल विष्णु है,
नारायण से ही महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु है। तो मूल नारायण है। नारायण जिस बैकुंठ में रहते हैं उस बैकुंठ में ही इन विभिन्न जो अवतार होते हैं ये वही रहते हैं। मगर भगवान कृष्ण के निर्देश से जब जब इनकी जरूरत होती है तब तब वो उस काल में उस समय में इस धरती पे उन लोग अवतार लेते हैं और लीला करने के बाद वापस अपने धाम को चले जाते हैं। दैट मीन्स कृष्ण टच ही नहीं करते हैं। कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के जो 100 साल होता है उसमें 26वां साल ना 27वां साल में आप लोग को आएगा, भागवतम में आएगा, जब वो 27वां साल जब होता है ब्रह्मा जी का, तब एक बार पूर्ण कृष्ण इस धरातल में आते हैं। और हम लोग का सौभाग्य है कि आज से 5000 साल पहले जो कृष्ण आए थे वो ब्रह्मा जी के 27वां दिन वाले आए थे, 27वां साल वाले आए थे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना? कुछ भी समझ में नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सब बाउंस मार रहा है सब। आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है समझ। नहीं, सबको क्लियर हो रहा है ना? मतलब सब बाउंस मार रहा है सब। क्लियर है प्रभु? क्लियर है ना? ओके ओके ओके, तब मैं आप चैतन्य महाप्रभु का बात किए हैं ना? चैतन्य महाप्रभु का बात मतलब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे ना चैतन्य महाप्रभु कलयुग में। हाँ, कलयुग में वो राधा रानी के रूप में आए थे, श्रीमती राधा रानी के रूप में वो आए थे। क्योंकि हर युग में जब जब भगवान का अलग अलग जब अवतार होता है, हर एक में भगवान के शरीर का रंग अलग अलग होता है। भगवान जब पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण रूप में आए थे तो उनका शरीर का रंग था अंबर की तरह, कि जैसे मेघ होता है, ठीक बारिश देने का समय होता है, संध्याकालीन समय होता है, उस समय जो मेघ, जो आकाश का जो वर्ण रहता है श्यामल रंग, उस रंग के भगवान कृष्ण हुए। जब राम अवतार में जब आए तो माइल्ड पैरेट, जो पतला ग्रीन कलर जो होता है, उस रूप में आए। जब चैतन्य महाप्रभु में रूप में आए तो वो गोल्डन रूप में आए। उसी प्रकार अलग अलग जब अवतार लेते हैं तो विभिन्न विभिन्न बॉडी का कलर भी रहता है। ओके, एनीवेज अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेंगे। कितना बज गया? 9:45। प्रभु जी एक प्रश्न पूछो। प्रभु जी एक सेकंड, ये 7 नंबर श्लोक लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न था व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन। हम लोग को पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग को मिल गया है कि भगवान की भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है। यानी भगवान की भक्ति मतलब भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, आस्वादन करना, भगवान का गुणगान गाना, भगवान की आरती करना, भगवान की पूजा करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, एकादशी करना, ये सर्व ऊपर है। तो पहला हम लोग को प्रश्न का उत्तर ये है। सेकंड उत्तर जो है हम लोग लेंगे। इसके पहले एक माता जी, कौन माता जी बोल रही है, पहले आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ममता मान। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। मैं अभी आपने जो बताया कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज से 5000 साल पहले उन्होंने पूर्ण रूप में कृष्ण ने अपना अवतार लिया था। प्लीज मुझे बताइए, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि 5000 किस रूप में अवतार लिया था, कौन सा रूप था भगवान कृष्ण का जब उन्होंने पूर्ण रूप में अवतार लिया? पूर्ण अवतार, जो भगवान के जो 56 कला भगवान के बोलते हैं, पूर्ण अवतार मतलब हो गया 56 कला। जी जी, भगवान 56 आएगा, भागवतम में आएगा। 56 कला वाले जो 2 भुजी रूप, जो श्याम सुंदर रूप जो है कृष्ण का, श्याम सुंदर रूप में आए थे। ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, 7 नंबर भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, टाइम हो गया, 9:50 हो गया। सो ठीक है, हम लोग आज ज्यादा श्लोक नहीं ले पाए, मगर थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहीं इसको आज विराम देते हैं। ओम प्रभु, आप इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं।